बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट, सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है क्योंकि वही हुआ है जिसका डर था। एक जानिब तो पूरे के पूरे शहर इस वक्त सैलाब की लपेट में आने के खदशात जाहिर किए जा रहे थे, तो ऐन उसी मौके पर बारिशें और तबाहकुन बारिशें उनकी पेशगोई हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर क्या कुछ हो सकता है और इस सब के अंदर रही सही कसर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत, जो कि आबी दहशतगर्दी और आबी जारियत पर उतरा है, उसकी तरफ से अब तक का सबसे बड़ा आबी हमला। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। चनाब, रावी, सतलज, हौलनाक सैलाब का अलर्ट जारी हो चुका है और अगले चंद घंटे इसलिए आम है क्योंकि एक बड़ी तबाही जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम तरीन शहरों की जानिब बढ़ रही है और अल्टीमेटली सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि दरियाए सिंध जो है वहां से भी तशवीशनाक खबरें हमें मौसूल हो रही हैं। उसका भी आपके सामने पूरे का पूरा सिनेरियो रखते हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और आपको पता है पहले ही दरियाओं का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। नदी नालों में तो यानी है, पहले भी बारिशें हुई और अब जो भारत से पानी छोड़ा गया उसके बाद और लेवल बढ़ गया और अब रही सही कसर जो है वो बारिशें निकालने जा रही हैं। नदी नाले बिफर चुके हैं जबकि नशेबी इलाकों और आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जिसके बायस तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के ऐलानात किए जा रहे हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 100 और मंगला डैम 81% भर चुका है, यानी तरबेला अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर है और मंगला 81। दरियाए रावी में बलूकी और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनियोट, बुर्ज, रावी, साइफन और शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने कहा है कि गुड्डू खान की कादराबाद और जसर पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि सखर, कोटरी, मराला और हेड इस्लाम पर नीचे दर्जे का सैलाब है। चनियोट में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2 घंटे से जायद वक्त से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि शेखुपुरा और गिरदोनवा में भी तेज बारिश हुई जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ। जेलम शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नाले बेभर गए और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों का पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। मुसलसल बारिश के बायस रेस्क्यू टीमों को भी इमदादी कार्रवाइयों में अब मुश्किलात का सामना है। डीजीपीडीए में इरफान अली जो हैं उन्होंने कहा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। 800 से ज्यादा कश्तियों और हजारों रेस्क्यू वर्कर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान आर्मी भी इस वक्त पंजाब में लोगों को रेस्क्यू कर रही है। पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। जहां पर आबादी को बचाने की जरूरत पड़ी वहां शगाफ डाले जा रहे हैं। इसके अलावा बाग आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नाला माल में तुगयानी आ गई। नाले के किनारे आबाद बस्तियों को खाली करवा लिया गया। उधर महकमा मौसमियात ने यह बताया कि आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा शाम या रात को सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है क्योंकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है और इससे सड़कों पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। लाहौर में रावी पुल, माल रोड, गुलबर्ग, डेविस रोड और गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। शहर में दरियाए रावी के सैलाबी पानी के बाद अब शदीद बारिश ने सड़कों पर पानी की सतह में मजीद इजाफा कर दिया है। अर्बन फ्लडिंग की जो सूरत हाल है वो भी पैदा हो चुकी है, यानी एक साथ सैलाब की आफत और ऊपर से फिर बारिशें सैलाब को अब मजीद पानी के बहाव में और पानी का जो लेवल है उसमें इजाफा कर रही हैं। दूसरी जानिब ननकाना और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बारिश के बायस शहर की मुतअद्दिद सड़कों पर पानी जमा है। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो चुकी है। इसके अलावा गलियां और बाजार जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। चीचावतनी, डियाई खान, उकाड़ा, वजीराबाद शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश और विहाड़ी किरवाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। अच्छा, डीजी जो है पीडीएमए के प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि जी चनाब और रावी के रेले जो हैं वो मजीद परेशानी का बाइस बन सकते हैं और ये जो आप पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटीज देख रहे हैं ना, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि असल में इस वक्त तादादो शुमार कितने बड़े एक इंसानी सानहे की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये सब कुछ हिफाजती इकदाम हैं। अल्लाह बचाए, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स भी रख देता हूं जो सबसे अहम है और भारत ने जो पानी छोड़ा है। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पंजाब के तीनों दरियाओं पर पानी का बहाव बहुत तेज है, यह बता दिया गया है। चनाब और रावी का रेला, इन दो स्पेशली चनाब और रावी, इनका रेला मजीद परेशानी ला सकता है और इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं ज्यादा टेक्निकल फिगर्स में नहीं जाऊंगा,
होगा Q6 में और बाकी चीजों में। लेकिन इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन इकराम यह है कि हजारों अफराद नकल मकानी कर रहे हैं। भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है कसूर के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा रेला जो है वो आ चुका है, और शहर बचाना यानी कि कसूर शहर को बचाना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बनकर उभरा है, और वो एक चैलेंज समझा जा रहा है कि कसूर को किस तरह से बचाया जाए। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा रेला गुजरना है। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए, आसपास के इलाकों के लोग जो हैं दूसरी मर्तबा ना सोचें, जैसे ही आपको कहा जाए फौरी इलाका छोड़ दें। बाकी चीजें अल्लाह ताला के हाथ में भी, अल्लाह ताला से दुआ करें कि सैलाब की तबाहकारियां कम से कम हो। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने नाज़रीन इकराम बताया है कि जी दरियाई चनाब और रावी और सतलज और मलेका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होने जा रहा है। 2 से 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। 2 से 3 सितंबर यानी कि ट्यूसडे और वेंसडे, अगले हफ्ते का जो मंगल और बुध है, दरियाओं और बालाई इलाकों में शदीद तरीन बारिशें होंगी, जिसकी वजह से जाहिर बात है वो पानी और किधर जाना है, वो पानी दरियाओं से होता हुआ शहरों में। और आप अंदाजा कर लें कि डैम्स की कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, हम कितना पानी रोके। और भारत जो है मध्य प्रदेश में होने वाली बारिशों से, भारत के मध्य प्रदेश में जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से भी हमारे दरियाओं में तुगयानी का खदशा है। यानी इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी बारिशें हो रही हैं, और इंडिया आपको पता है कि मजीद इस वक्त पानी छोड़ता जा रहा है, और इस वक्त भारत की तरफ से जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। सो लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। दूसरी तरफ सिंध के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मंगल और बुध पंजाब में भी इंपॉर्टेंट है, और मंगल और बुध सिंध के हवाले से भी। सिंध हुकूमत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब दरियाई सिंध में सैलाब का खदशा जाहिर किया, जिससे 16 लाख अफराद मुतासर होने का खदशा है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि गुड्डू बैराज पर पानी की आमद और इखराज जो है उसका बड़ा प्रॉब्लम है। और इस वक्त मैं आपको मुकम्मल तौर पर यह कंफर्म करके बता रहा हूं, हमारी मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई है, कुछ अंदर की बातें पता की हैं, एंड ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज एक्चुअली नॉट वेल। इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है, सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पर। अच्छा, सेकेंडली जिन लोगों के घरों तक पानी आ रहा है, जो नीचे सॉकेट्स हैं, उन्हें आप फौरी तौर पे उनके अंदर कोई स्विच है तो उसे निकाल लें। बिजली के शॉक्स लगने और बिजली करंट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। बारिश भी होने वाली है, और बारिश में आपको पता है इससे पहले जो हुआ क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना भी नया है। यानी एक साथ इतने चैलेंजेस हैं कि जब वो सौरोज आती हैं तो फिर वो एक पूरी बटालियन के तौर पर ही आती हैं। तो वही वाली सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन इकराम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के साथ इस वक्त बनी हुई है। एंड मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा इंसानी सानिया जो है, अल्लाह ना करे खाकम बदान, लेकिन जो चीज़ फोरकास्ट की जा रही है, जो मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है, ये बेसबब नहीं दौड़ें लगी हुई सबकी, और फौज को भी तलब कर लिया गया, आर्मी इंजीनियरिंग कोर एक्टिव है, वो इसीलिए ताकि शहर बचाना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। मुतअद्दिद शहर जो हैं, जो रेले गुजर रहे हैं, जो आदादो शुमार हमें बता रहे हैं कि यहां से ये जो रेला इतना पानी के साथ गुजरेगा, जाहिर बात है एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स और साइंस है, तो वो चीजें जो हैं वो तशवीशनाक हैं इस वक्त, जो अभी तक की तलातें। और आप लोग महफूज रहें, दुआएं करें ज्यादा से ज्यादा, और अलर्ट रहें, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आगे फैलाएं। बल्कि इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक सैलाब की अभी तक की ताजा तरीन सूरत हाल पता लग सके। मंगल और बुध ये 2 दिन आपने ज़हन में रखने। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।